सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पर्व है अंधकार से प्रकाश की जीत का, ये पर्व है असत्य पर सत्य की जीत का। नमस्कार, मैं सुनीता पटेल आप सभी को न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से दीपावली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज स्टूडियो में मौजूद है सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। न्यूज वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है पर्व दीपों का। जी हाँ, दीप जब रोशन होता है तो रोशन हो जाता है हमारा जीवन। हमारे जीवन में आती है खुशियाँ और खुशियों के लिए हमें जरूरत होती है संपन्नता की, और संपन्नता प्रदान करती है माता लक्ष्मी। जी हाँ, जिन्हें श्री लक्ष्मी भी कहा जाता है, श्री हरि की ये प्रिया होती हैं। किस प्रकार से आज के दिन, दीपावली के दिन, इस दीपोत्सव के दिन आप आराधना करें माता लक्ष्मी की, पंडित जी हमें विस्तार से बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं दीपावली का महत्व। आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से दीपावली का ये पर्व मनाया जाने लगा? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है सुनीता जी, और हमारे जितने न्यूज वर्ल्ड चैनल के दर्शक हैं जो आज हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आज बताना चाहूंगा। देखिए, दीपोत्सव या दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है, जिसको पंच पर्वों में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। देखिए, इसका प्रारंभ हुआ माता लक्ष्मी के उद्भव से। जैसा हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उनका आगमन इस धरती पर हुआ। हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन, जो कि एक बहुत सुंदर थी, उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें उसके पहले की परिस्थितियां ये होती थी कि देव और दानव दोनों अचानक काल कबलित हो जाते थे। सुख शांति वैभव उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता था। तो उस वैभव को बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि ने, भगवान शिव ने देव और दानव दोनों से कहा कि भाई आप मद्राचल पर्वत की आप बनाकर और शेषनाग को आप उसमें रस्सी बनाकर आप इस प्रकार से समुद्र का मंथन करेंगे तो आपको हर प्रकार के रत्न और सारी चीजें प्राप्त होंगी। जैसा हम सभी जानते हैं, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के देवता थे, अपने साथ अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। और आज तीसरे दिन माता महालक्ष्मी, जो कि विष्णु प्रिया भी है, इस संसार को श्री देने वाली है। इस संसार में जो भी कुछ प्राप्त होता है, जो भी कुछ आगे बढ़ता है, वो सब केवल और केवल माता लक्ष्मी के कारण ही होता है। तो माता लक्ष्मी आज के दिन प्रकट हुई, और हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को भगवान श्री हरि ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपने साथ उन्होंने स्थान दिया। और बाद में चूंकि एक और कथा इसी में आती है कि माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जो कि श्री विद्या है, उन्होंने माता महालक्ष्मी को श्री होने का वरदान भी दिया। अर्थात धन का जो खाना है उसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने माता महालक्ष्मी को दी, इसलिए वो श्री लक्ष्मी अर्थात धन की देवी कहलाई। और आज उनका जन्मोत्सव है। हम सभी आज उनके जन्मोत्सव को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में माता महालक्ष्मी पैदा हुई, क्योंकि वो चंचला है, मिथुन लग्न की जातक है, अनस्टेबल उनका बिहेवियर है, चंचला है, द्वि स्वभाव की है, कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहती हैं। इसलिए उनकी पूजा करके हम उनको अपने यहाँ पर स्थिर रखने की कोशिश करते हैं जी। तो आज माता महालक्ष्मी का जन्मोत्सव, आज पर्व है, दीपोत्सव है, क्योंकि वो मध्य रात्रि में पैदा हुई थी, मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था, इसलिए मध्य रात्रि में भी उनकी पूजा करने का विधान माना जाता है। तो आज के दिन माता महालक्ष्मी की हम सब लोग पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद वर्ष भर हमको मिलता रहे और हमारे घर में धन, वैभव, सुख, शांति की कमी कभी भी ना रहे। बिल्कुल। तो क्षीर सागर से प्रादुर्भाव हुआ था माता लक्ष्मी का, जो कि
जिन्हें श्री हरि की प्रिया कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। पंडित जी ने बहुत अच्छा ये हमें वृत्तांत सुनाया जब माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। दीपावली का दिन बहुत विशेष होता है। हिंदू परंपरा में हम सदियों से इस विशेष दिन को मनाते आए हैं और इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्तिक मास की अमावस के दिन जब दीप जलते हैं तो अंधकार दूर भागता है और जब माँ लक्ष्मी की आराधना होती है भगवान श्री गणेश के साथ, माँ सरस्वती के साथ, तो इन तीनों देवी देवताओं की आराधना के साथ हमारे जीवन में साल भर हम ये कामना करते हैं कि साल भर श्री गणेश हमारे जीवन में खुशियां लाएं, हमें हर संकट से दूर रखें, माँ लक्ष्मी धन धान्य से संपूर्ण रखे, माँ सरस्वती हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रकाश लाए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सद्बुद्धि के साथ करें। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं और कौन कौन सी कथाएं हैं जो इस दिन से जुड़ी हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन किस समय किस मुहूर्त में आप पूजन की शुरुआत करें, किस तरीके से आप पूजन करें, क्या क्या चीजें माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं, क्या आप उनको समर्पित करें ताकि साल भर के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में ही टिकी रहे। क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी चंचला स्वभाव की होती हैं। हालांकि आप उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इस कामना के साथ आज उनका पूजन करें दीपावली के दिन कि माँ लक्ष्मी आप पर साल भर कृपा बरसाती रहे। पंडित जी आज के दिन कहा जाता है कि विजयादशमी के बाद जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे थे तो अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और इस अंधकार के दिन अमावस के दिन पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों के साथ साथ प्रजा ने दीप जलाए और भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का स्वागत किया था। वो वृत्तांत भी आप हमें सुनाएं। देखिए बहुत सुंदर सी कथा है दीपोत्सव के इस पर्व को मनाने की। जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम विजयादशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया और रावण का वध करने के उपरांत जैसा कि उन्होंने अपने भाई भरत को वचन दिया था कि 12 वर्षों के वनवास के बाद एक भी दिन मैं आपको इंतजार करने नहीं दूंगा, ठीक अगले दिन किसी न किसी प्रकार से आपके सम्मुख में अवश्य आ जाऊंगा। नंदीग्राम में जैसा हम सभी जानते हैं कि भरत जो कि भगवान का इंतजार कर रहे थे, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान वहां पर पहुंच गए थे उनसे मिलने। और जैसे ही मालूम पड़ा पूरे अयोध्या राज्य के सारे लोगों को, तो उन्होंने भगवान राम के आगमन पर, चूंकि अमावस्या थी, अंधकार पर विजय भगवान ने प्राप्त की थी, तो उन्होंने कहा इस अंधकार को हम ऐसे उत्सव में बदल देंगे कि लोग इसको हमेशा याद रखें। तो अगले दिन उन्होंने एक बहुत सुंदर त्योहार जो कि दीपोत्सव का पर्व है, पहले भी मनाया जाता था क्योंकि उस समय भी लक्ष्मी पूजा होती थी, परंतु इतने विशाल स्तर पर कभी भी पूजा अर्चना और दीपोत्सव का कार्यक्रम कभी भी नहीं मनाया गया। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूरा संसार उन्होंने तेजोमय कर दिया। पूरे संसार ऐसी आतिशबाजियां हुई, ऐसा दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, भगवान श्री राम का ऐसा स्वागत किया गया, उनकी वानर सेना के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि भगवान पुष्पक विमान में बैठकर अपने साथ माता सीता को लेकर आए और साथ में भगवान हनुमान जी साथ थे, विभीषण उनके साथ थे, सेनापति थे, सब उनके साथ थे। तो वो सब वहां पर साथ गए और उन्होंने दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास और प्रेम और उत्साह के साथ उन्होंने उसको मनाया। तो इसलिए इस दिन को भगवान श्री राम के आगमन के पर्व के स्वरूप में भी मनाया जाता है। तो आज आप दोनों प्रकार से मनाए दीपोत्सव का पर्व, अर्थात दीपावली का जो पर्व है आप उसको दोनों तरीके से मनाइए। भगवान श्री राम के रावण पर विजय और अयोध्या आगमन के लिए, और दूसरा आप क्योंकि माता महालक्ष्मी का आज जन्मोत्सव है, आज के दिन वो चूंकि सबके घर जाती है, चंचला है, क्योंकि जन्मोत्सव है, हम लोग उनको बड़े प्यार से आदर सम्मान से अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, कोशिश करते हैं कि माँ हमारे घर आए, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो, हमारे घर सुख शांति आए, धन समृद्धि आए, वैभव विलासिता आए। हर मनुष्य का यही एक सपना है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए
हम आज माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर ये कथा। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए और उनके आगमन पर खुशी और हर्षोल्लास का वो माहौल, जब अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हुई, दुल्हन की तरह सजाया गया, और भगवान श्री राम के उस आगमन के दिन को भी दीपोत्सव कहा जाता है। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन पंडित जी ने हमें जो कथा बताई है, उन कथाओं के आधार पर माता लक्ष्मी का आगमन, भगवान श्री राम का आगमन इस दिन हुआ, और यही खुशी का दिन हम सदियों से दीपोत्सव, दीपावली के लिए जो दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। 5 दिन का ये पर्व होता है, जिसे आज तीसरा दिन है, और आज आप सभी ये इंतजार कर रहे होंगे पंडित जी हमें बताएं कि आज के दिन किस तरीके से उपासना करें, किस तरीके से माँ लक्ष्मी को हम मनाएं, भगवान श्री गणेश का किस प्रकार से हम जो है वो पूजन करें, और साथ ही माँ सरस्वती की कृपा कैसे बरसे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज के दिन का शुभ मुहूर्त कब है, किस समय हम इस विशेष मुहूर्त में पूजन करें माता लक्ष्मी का। देखिए, बात थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे, फिर एक बार पुनः चावल देंगे, उसके बाद तदुपरांत हमारे पास ये पुष्प की माला है, हम पुष्प की माला चढ़ाएंगे, और जैसा हम सब जानते हैं माँ कमल के आसन पर विराजमान है, अष्ट कमल दल, षोडश कमल दल के ऊपर विराजमान है, तो हम कमल माता को अवश्य चढ़ाएंगे ताकि माता को कमल का आसन भी दे सके और कमल के ऊपर विराजमान भी करा सके। तदुपरांत हमारे पास एक बार पुनः हम यहाँ पर फिर पान लेंगे, और पान के साथ थोड़ा सा पंचमेवा हम अवश्य लेंगे, और पंचमेवा के साथ साथ हम क्या लेंगे, देखिए हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर सी माता के श्रृंगार के लिए सामग्री, और लौंग और इलायची है, माता को बहुत पसंद है, तो आज हम लौंग इलायची भी माता को देंगे, और साथ साथ हमारे पास कलावा भी है, कलावा है, तो हम माता को वस्त्र के रूप में, उपवस्त्र के रूप में माता को कलावा भी थोड़ा सा चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से माता की हम पूजा करेंगे, और तदुपरांत हमारे पास बहुत सुंदर सा मीठा है, क्योंकि मिष्ठान का भोग नहीं लगाएंगे माता प्रसन्न नहीं होंगे, तो आज हम मिष्ठान का भोग भी माता को लगाएंगे, और मिष्ठान का भोग लगाने के उपरांत हम इसके बाद माता महासरस्वती की पूजा करेंगे। यदि गणपति के साथ आपने माता महासरस्वती की पूजा नहीं की तो लक्ष्मी आपके यहाँ पुनः स्थिर नहीं रहेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक बार पुनः शुद्धोदक स्नानम, और पुष्प से माता महालक्ष्मी को जल छिड़केंगे। ओम सरस्वती नमः, माता सरस्वती का बीज मंत्र है एम, तो एम रीम क्लीम महासरस्वती देव्यै नमः, तो हम इससे माता महासरस्वती का आवाहन करेंगे। तो माता महासरस्वती हमारे घर पधारेंगे, और एक बार पुनः हमारे पास रोली है, चावल है, सिंदूर है, तो सब माता को हम अर्पित करेंगे। उसके बाद अर्पित करने के बाद हमारे पास फिर से पान सुपारी है, तो पान सुपारी और सारा कुछ जो पंचमेवा है हम पान सुपारी के साथ सब कुछ माता के ऊपर अर्पित कर देंगे, और अर्पित करने के उपरांत माता को पुष्प चढ़ाएंगे। उनको भी कमल वसना है, कमल का पुष्प उनको भी बहुत पसंद है, तो एक कमल का पुष्प हम उनको चढ़ाएंगे। अब ये हमने तीनों को बिठा लिया, ये हमारे पास श्रीफल है, ये भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है, इसका नाम ही श्रीफल है, यानी विष्णु का फल है। तो हम इस पर बहुत सुंदर सा 3 बार कलावा या मौली चढ़ाकर ये भगवान को अर्पित करेंगे। तो हम ये माता के यहाँ चरणों में अर्पित कर देंगे। तदुपरांत हमारे सम्मुख बहुत सुंदर सी मिठाई है, हम एक बार तीनों को एक बार पुनः मिठाई खिलाएंगे, भगवान गणपति को, माता महालक्ष्मी को, माता सरस्वती को मिठाई का भोग लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास 2 सुंदर से यंत्र जो हमने भगवान की पूजा में हमने बुलाए थे, एक श्री यंत्र है और दूसरा कुबेर यंत्र, तो हम दोनों की भी पूजा करेंगे। षोडशोपचार, पंचोपचार जैसे आप करना चाहें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के साथ हम इनका स्नान कराकर, पुनः शुद्धोदक स्नान कराकर, इन पर हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाकर, पुष्प चढ़ाकर इनको हम स्नान कराने के उपरांत हम मिठाई का भोग लगाएंगे। और इसके बाद ये जो हमारे पास 16 दीपक आज हमने बनाकर रखे हैं, देखिए 16 का जो अंक है वो माता महालक्ष्मी के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है जी। उनका जो सूक्त है जिसको श्री सूक्त कहते हैं 16 ऋचाओं का है, तो ऐसी माता महालक्ष्मी का हम 16 दीपकों के साथ उनकी बहुत सुंदर सी आरती करेंगे।
और आरती करने के उपरांत हमको माता महालक्ष्मी को आज प्रसन्न करना है। तो हमारे पास ये कमल गट्टे की माला है, तो आज इस कमल गट्टे की माला से, चूंकि कमल गट्टा कमल से निकलता है, और इस माला से जब आप जाप करेंगे मंत्र का, माता का बीज मंत्र, बहुत सुंदर सा बीज मंत्र, मैं 3 अक्षरों का बीज मंत्र हमारे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा। बीज मंत्र बहुत साधारण है, 3 अक्षरों का है, आप याद कर लीजिए और इस कमल गट्टे की माला से इस बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र क्या है? ऐं क्लीं सौः, 3 अक्षरों का, एक बार पुनः दोहरा देता हूं, ऐं क्लीं सौः। तो आप इस बीज मंत्र से, इस कमल गट्टे की माला से कम 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। माता महालक्ष्मी आपके घर चिर स्थायी रूप से बैठेंगी। इन यंत्रों को आप अपने घर में स्थापित करिए, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करिए, भगवान को एक बार पुनः भोग लगाइए, आरती करिए, और आरती करने के तदुपरांत आपने एक छोटा सा हवन अवश्य करना है। कैसे? छोटा सा हवन कुंड आपके घर में है तो बहुत ही सुंदर बात है, नहीं तो आप गाय के गोबर का कंडा हमको बाजार में मिल जाता है, तो कंडा आप ले आइए, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए जिसमें तिल और जौ उसमें मिले हुए हो, तिल जौ से आप को ले लीजिए। और क्या करेंगे आप? माता महालक्ष्मी को बहुत सुंदर सा हवन करेंगे। किस मंत्रों से? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र से बहुत सुंदर सा हवन करेंगे। हवन करने के उपरांत इस मिठाई का वितरण हमारे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको करेंगे, और तदुपरांत हमको बहुत सुंदर सुंदर से पटाखे चलाइए, दीपोत्सव के पर्व को मनाइए। देखिए माता महालक्ष्मी स्वच्छता की देवी, यदि आपने अपने घर को स्वच्छ रखा है, आपने अपने घर को साफ रखा है, तो माता महालक्ष्मी आपके घर में आज अवश्य आने वाली है। बिल्कुल स्वच्छता का संदेश देता हुआ ये पर्व है, और पंडित जी ने बहुत अच्छी उपासना बताई है किस प्रकार से माता रानी की आराधना करनी है। आपको भगवान श्री गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं उनको विराजित करना है, साथ ही माँ सरस्वती जो देवी है विद्या की, जो देवी है स्वर की, उनकी आराधना करनी है। तो तीनों ही देवी देवताओं की आराधना करने का ये महापर्व दीपोत्सव, तो पूजा कीजिए, माता रानी को मनाइए, श्री हरि विष्णु प्रिया को मनाइए, और आज के दिन पूजन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन धान्य से आपका घर बार जो है वो भरा रहेगा। और यही दिन है जहां पर माता लक्ष्मी की आराधना कर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि हर त्योहार हमारे जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं संदेश लेकर आते हैं, और यही संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो आप इन तमाम सामग्रियों से माता रानी की आराधना कीजिए, माँ विष्णु प्रिया श्री गणेश की आराधना कीजिए, और हमारी यही कामना है कि दीपावली का ये पर्व, दीपोत्सव का ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, और आप सभी को एक बार फिर न्यूज़ वर्ल्ड परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।